Hello everyone, welcome to my channel. I'm Abhilash, and first of all, I would like to thank you for your support and love. Within 1 month, I am able to attain almost 250 subscriber. So thank you so much. जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और वीडियोस को लाइक किया है उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है आइल्स पार्ट 1 स्पीकिंग में फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फॉर श्योर जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो उनका आंसर कैसे करना है और क्या आंसर करना है। दिस इज अ वेरी इजी वीडियो और ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए या आइल्स के लिए नहीं है। ये वीडियो कोई भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, इट्स अ जॉब इंटरव्यू और एनी अदर इंटरव्यू, तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज इंटरव्यू में द पीपल सी योर कॉन्फिडेंस, योर फ्लुएंसी और आप इंग्लिश कितने अच्छे से बोल पाते हैं। दो इट इज़ नॉट दो दैट इम्पॉर्टेंट कि आपको सब कुछ इंग्लिश में ही बात करनी है बाकी एग्जाम्स में, पर अगर आप स्टार्ट अच्छा करते हैं तो इंटरव्यू फॉर श्योर अच्छा ही होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। So today we are going to learn IELTS Part 1 Speaking, Frequently Asked Questions with Answer, Learn English with Abhilash. So let's get started. So first of all, Part 1 Question and Answer क्या है। जैसे ही आप रूम में एंटर किए, प्लीज मैं इसके टॉप में एक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा लास्ट वीडियो की जो मैंने स्पीकिंग पे के ऊपर बनाई थी, और आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि कैसे आपको एंटर करना है, हाय हेलो कैसे कहना है। और वंस आप बैठ गए हैं सीट पे और कैसे स्टार्ट होएगी कम्युनिकेशन हम वो देखेंगे। जैसे ही आप बैठते हैं वो आपसे एग्जामिनर आपसे आपका आई कार्ड, आपसे आपका पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपसे मांगेगा। वो क्या कहेगा, कुड यू प्लीज शो मी योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्लीज। और जैसे ही वो आपको ये पूछता है आप आगे से क्या कहेंगे, श्योर हेयर इट इज। पहले ऐसा हो रहा था बिफोर कोविड-19 कि श्योर हेयर इट इज कह के हम अपना पासपोर्ट उनको एग्जामिनर को हैंड ओवर कर देते थे, पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा आई गेस। आजकल हम वो जैसे ही हमसे हमारा पासपोर्ट मांगते हैं तो हम उनको अपने हाथ में अपना पासपोर्ट शो करके दिखा देते हैं कि या हेयर इट इज। आप ये भी कह सकते हैं श्योर हेयर इट इज, या फिर आप कह सकते हैं I have used the same identification card as at the time of registration. As नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे at आएगा, my mistake. So first question हो गया, could you please show me your identification card please? Sure, here it is. I have used the same identification card as at the time of registration. This is going to be your first question in IELTS speaking. प्लीज टेल मी योर फुल नेम और व्हाट इज योर फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि वो आपसे अब वो आपको अपना नाम बता देते हैं, देन दे आस्क्ड यू फॉर योर नेम। सो यू कैन से माय नेम इज एक्स वाई जी, जो भी आपका नाम है, माय नेम इज सुखविंदर सिंह, माय नेम इज अभिलाष, कुछ भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ शुड आई कॉल यू। वो आपसे पूछते हैं कि मैं आपको कैसे बुलाऊं या मैं आपको क्या कहूं। यू मे कॉल मी, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अभिलाष एंड माई निक नेम इज और माई पेट नेम इज अभी। सो आई वुड से यू मे कॉल मी अभिलाष, यू मे कॉल एज अभिलाष, और यू मे एड्रेस मी बाय माई फर्स्ट नेम दैट इज अभिलाष। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको भी पेट नेम है तो वो भी कह सकते हैं, यू मे कॉल मी अभी एज वेल। ओके, वॉट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। ये यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर मूड कि वो आपसे कितनी ज़्यादा बात करना चाहते हैं या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। यूजुअली इंडिया में सब लोगों के नाम का कुछ मतलब होता है, तो वो बेसिकली अगर फॉरेन का एग्जामिनर है तो वो आपसे आपका नाम का मतलब पूछ सकता है। दिस इज नॉट श्योर कि वो पूछे या ना पूछे, बट वो आपसे आपके नाम का मतलब पूछ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, एवरी इंडियन नेम हैज गॉट सम स्पेशल मीनिंग। आप उनको बता रहे हैं कि सब इंडियन नेम्स का एक स्पेशल मतलब होता है। एंड द मीनिंग ऑफ माई नेम इज, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अभिलाष एंड द मीनिंग ऑफ माई नेम इज डिजायर टू हैव समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दिस फॉर श्योर, वो आपसे आपके बारे में पूछेगा। एंड हमें यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि जब उन्होंने हमसे हमारे बारे में पूछा है तो हमें सिर्फ अपने बारे में ही बताना है। हम अपने फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, ऐसा कुछ नहीं बताना, बिकॉज एग्जामिनर इज ओनली इंटरेस्टेड इन यू। Okay, so you will start with my name is XYZ. I hail from अमृतसर पंजाब. I am 26 years old. आप यहाँ पे अपनी एज लिख देंगे। अगर आप बठिंडा पठानकोट कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पे अमृतसर की जगह वो लिख देंगे, इंडिया के किसी पार्ट से।
तो आप वो अपना ही सिटी का नाम लिख देंगे। आई एम 26 ईयर ओल्ड, मैं 26 साल का हूँ। आप जितने भी साल के आप यहाँ पे एज लिख सकते हैं। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई MBA, ग्रेजुएशन या कुछ भी जो भी आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी अभी +2 की है तो आप कहेंगे आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई +2, आई हैव रिसेंटली डन माई +2 इन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम। आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, अगर आपका छोटा परिवार है तो आप कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। अगर ये बहुत बड़ी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं देन यू विल से आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली। एंड आई लव प्लेइंग, पेंटिंग, कलेक्टिंग, डांसिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। आप अपनी यहाँ पे एक हॉबी बता दें। अच्छी बात है, नहीं भी बताना चाहते तो आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली एंड यू आर सॉर्टेड। पर अगर आप अपनी हॉबी बता देते हैं तो वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन, या अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आप यहाँ पे अपनी बता सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर ने आपसे आपके बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tell me something about your family. Now, if the examiner wants to know more about your family, then you need to tell him, otherwise you are sorted. अगर वो अब वो पूछ रहा है आपसे कि tell me something about your family, now you will say as I told you earlier, जैसे मैंने आपको अभी बताया। सो स्पीकिंग में बेसिकली उन्होंने हमारी कमांड देखनी है इंग्लिश पे, और ये भी देखना है कि हम कैसे अपने सेंटेंस को इलेबोरेट कर रहे हैं, कैसे अपनी इंग्लिश को एनहांस्ड करके बता रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, पर मैं उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ एग्जामिनर को, तो मैं ये सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, माई फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स, माई फादर, माई मदर एंड माई सिस्टर। अगर आप जॉइंट फैमिली से हैं, आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, in my family, my grandparents, my parents, my younger brother and my sister. So you can add, if आपकी भुआ या चाचा कोई भी आपके साथ रह रहे हैं तो you can also add my uncle, my aunt, anything. Next is, in the first, फिर एग्जामिनर कहेगा आपसे, in the first part I would like to ask you few question about yourself, जो आप वो आपसे ऑलरेडी पूछ चुका है, और आगे वो आपसे आपकी स्टडी जॉब के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। What do you do? ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन के बाद ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू वर्क और आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं। आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप कहेंगे यस आई एम अ स्टूडेंट, नहीं ऐसे नहीं कहना है, आप करेंगे स्टार्ट वेल एक्चुअली बोथ। अगर आप दोनों चीज़ों कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं और साथ में कुछ जॉब कर रहे हैं छोटी मोटी, तो आप कहेंगे एक्चुअली बोथ। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे वेल आई एम अ स्टूडेंट फॉर नाउ। ओके, अगर आप जॉब और स्टडी दोनों कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है आंसर? वेल एक्चुअली बोथ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम कैशियर इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। आप यहाँ पे कुछ भी, आई एम गिविंग ट्यूशन टू स्टूडेंट्स, आई एम लर्निंग कुकिंग, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टडी के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? आई एम ऑल्सो हेल्पिंग माई अंकल्स किड इन देयर स्टडीज, मैं अपने अंकल के बच्चों को उनकी स्टडी में हेल्प कर रहा हूँ फ्री टाइम में। ओके, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आई सी। एग्जामिनर आपसे कह रहा है आई सी डू यू लाइक स्टडी और यू लाइक प्लेइंग। अब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है वो, आप सो दैट वो आपको और अच्छे से जान सके और आपकी इंग्लिश कितनी इन्हांस्ड है वो देख सके। अब वो पूछ रहा है आपको स्टडी पसंद है या प्लेइंग पसंद है। आई वुड से आई लाइक बोथ स्टडिंग एज वेल एज प्लेइंग बिकॉज बोथ एक्टिविटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड माइंड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहेंगे डू, अगर पूछा है एग्जामिनर डू लाइक स्टडी और लाइक प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे कहेंगे आई लाइक स्टडी बस, और यहीं पे चुप हो जाएंगे। हमें चुप नहीं होना है एग्जामिनेशन में, स्पीकिंग में हमें बोलते जाना है जब तक एग्जामिनर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इसीलिए आपको जो बताना है बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही उसको अच्छे तरीके से प्रिसाइजली बताना है। I would say I like both studying as well as playing because both activities are equally important for health and mind. See, ये कितना अच्छा सेंटेंस हो गया और एग्जामिनर को भी पता चल गया कि आपको इंग्लिश आती है। डू यू लाइक वॉचिंग टीवी, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको टीवी देखना पसंद है। आई जस्ट लव वॉचिंग टीवी, आप देखेंगे कि आपको अपनी टोन भी वैसी कर लेनी है सो दैट कि उनको लगे कि उनको शो हो कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन में है। आई जस्ट लव वॉचिंग टीवी, इट वर्क्स एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, मेरे लिए वो स्ट्रेस बस्टर है। जब भी मैं टेंशन में होता हूँ या फिर मैं एक अच्छे जोन में नहीं होता तो मैं टीवी देखता हूँ, तो मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। ठीक है, I watch plenty of reality shows as well as informative channel like Discovery. Again यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि मुझे टीवी में क्या देखना पसंद है।
ताकि वो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना पूछ पाए कि व्हाट डू यू वॉच इन योर टीवी वाइल यू वॉचिंग टीवी, या कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि टीवी में क्या क्या देखना पसंद है। तो लाइन को बड़ा करने के लिए और इलेबोरेट करने के लिए अपने आंसर को मैंने यूज कर लिया। I just love watching TV. It works as a stress buster for me. I watch plenty of reality shows as well as informative channel like Discovery. भैया आपको इलेबोरेट करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक आधी यस नो में आंसर बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। The last is in your country people prefer watching TV or they read newspaper। अब वो कुछ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग में कुछ भी पूछ सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो पूछ रहा है इन योर कंट्री पीपल प्रेफर वाचिंग टीवी और दे रीड न्यूज़पेपर, सो यू कैन स्टार्ट विद इन माय कंट्री पीपल प्रेफर बोथ। अब हमारी कंट्री में न्यूज़पेपर भी लोग पढ़ते ही हैं और टीवी भी देखते हैं, तो मैं लिखूंगा बोथ। आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी लिखो। आप लिखो कि नहीं मेरी कंट्री में सिर्फ लोग टीवी देखते हैं, चॉइस इज ऑल योर्स। मैं सिर्फ आपको एक सैंपल दे रहा हूँ। वॉचिंग टीवी एंड रीडिंग न्यूज़पेपर एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, दोनों लोग मेरी कंट्री में जितने लोग हैं वो दोनों चीज़ें भी घर पे सुबह न्यूज़पेपर भी आता है और वो टीवी भी देखते हैं एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। एंटरटेनमेंट भी होती है और इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। दिस इज ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैं बहुत सारी और वीडियोस के साथ आपके लिए आऊँगा और बहुत जल्दी मैं आइल्स की ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आइल्स के रीडिंग राइटिंग लिसनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स और उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी बताऊंगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हिट द लाइक बटन।